क्या होगा अगर एक दिन पूरी दुनिया पानी में डूब जाए? ना कोई जमीन बचे, ना कोई रास्ता, ना कोई बचने की उम्मीद। लेकिन अगर उसी समय भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने आ जाए, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची पौराणिक कथा है। जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी, तब भगवान विष्णु ने लिया अपना पहला अवतार, मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत का तप। प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। उस समय एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा सत्यव्रत। वे सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि भगवान के सच्चे भक्त भी थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मानो समय भी उस क्षण ठहर जाता था। रहस्यमयी मछली का आगमन। एक दिन जब राजा अर्घ्य दे रहे थे, तो उनके हाथों में भरे जल में हलचल हुई। उन्होंने देखा, एक छोटी सी मछली तैर रही थी। वो साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में दिव्यता थी। तभी मछली बोली, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा दया से भर उठे और उसे अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी मछली आगे चलकर पूरी सृष्टि का भाग्य बदलने वाली है। मछली का बढ़ता रूप। अगले दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर झील में, लेकिन हर बार वो और बड़ी होती गई। अब राजा समझ चुके थे, ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, भगवान का प्रकट होना। आखिरकार समुद्र में वो मछली विराट रूप ले लेती है, और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं भगवान विष्णु। है सत्यव्रत, मैं विष्णु हूँ। जल्द ही इस सृष्टि पर भयंकर प्रलय आने वाला है। प्रलय की तैयारी। भगवान कहते हैं, तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सभी बीज, औषधियाँ और सप्त ऋषि को साथ लो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगा। राजा ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। महाप्रलय। फिर बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे वो भयंकर तूफान बन गई। नदियां उफान पर आ गईं, समुद्र ने धरती को निगल लिया, पूरी दुनिया जल में डूब गई। मत्स्य अवतार का चमत्कार। तभी समुद्र के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सामने आए भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। राजा ने वासुकी नाग की सहायता से नौका को भगवान के सींग से बांध दिया। अब भगवान स्वयं नौका को मार्ग दिखा रहे थे। दैत्य का अंत। समुद्र की गहराई में एक दैत्य छिपा था, हयग्रीव, जिसने वेदों को चुरा लिया था। भगवान ने उससे युद्ध किया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। वेदों को वापस लाकर ज्ञान को फिर से स्थापित किया। नई सृष्टि की शुरुआत। धीरे धीरे प्रलय शांत हुआ। नौका एक पर्वत पर आकर रुकी और फिर नई सृष्टि की शुरुआत हुई। प्रकृति फिर से जीवित होने लगी। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया और जीवन ने फिर से जन्म लिया। कहानी का संदेश। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास है। जब भी संकट आता है, ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक किरण हमेशा जन्म लेती है।